हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। हमारी टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही थी, आज उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मशीन पी कैन प्रिंट 1 लाख बुक्स इन 8 आवर्स। एक मशीन है पी, ठीक है, वो 1 लाख बुक पब्लिश कर प्रिंट करती है कितने टाइम ड्यूरेशन में? 8 आवर्स में। एंड मशीन क्यू कैन प्रिंट द सेम नंबर ऑफ बुक्स इन 10 आवर्स। मतलब 1 लाख बुक्स ही जो मशीन क्यू है वो कितने टाइम ड्यूरेशन में प्रिंट करती है? 10 आवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मशीन आर की बात की है। मशीन आर कैन प्रिंट देम इन 12 आवर्स। यहाँ पर तीन मशीन्स के बारे में बताया गया है। वो 1 लाख कॉपी प्रिंट करती है कितने टाइम ड्यूरेशन में? वो हमारे को उनका डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। ठीक है, जैसे कि पी जो है वो 8 आवर्स में 1 लाख बुक्स प्रिंट कर देती है, और मशीन क्यू जो है वो 1 लाख बुक्स 10 आवर्स में, और मशीन जो आर है वो 12 आवर्स में प्रिंट करती है। अब हमारे को नेक्स्ट लाइन क्या कही गई है? ऑल दी मशीन्स आर स्टार्टेड एट दी 9 AM। तीनों की तीनों मशीन को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाता है 9 AM पे। ठीक है, एंड द व्हाइल मशीन पी इज क्लोज्ड इन 11 AM, और उसके बाद 11 AM पे मशीन जो पी है उसको बंद कर दिया जाता है। यानी अब कौन सी मशीन वर्क कर रही है? तो अगर पी को क्लोज कर दिया गया है तो क्यू एंड आर वर्क कर रही है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग 2 मशीन्स कंप्लीट दी वर्क। जो रिमेनिंग वर्क होगा, ठीक है, वो कौन कंप्लीट कर रहा है? एक तरीके से अगर हम बात करें तो मशीन क्यू और आर। तो हमसे यही पूछा गया है, अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट टाइम विल वर्क बी फिनिश्ड। कितने टाइम ड्यूरेशन पे, कितने टाइम पे वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा? तो यहाँ पर जो टाइम है वो आपको टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है, यानी टाइम ड्यूरेशन नहीं दी। आपसे पर्टिकुलर टाइम पूछा है कि 9 AM पे तीनों मशीन्स को एक साथ ओपन किया जाता है, तो किस टाइम पर, ठीक है, कंप्लीट वर्क फिनिश हो जाएगा अगर हम बात करते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर जो उनके एक तरीके से वर्क दिया गया है वो इक्वल डिफाइन किया गया है एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में, कि 1 लाख बुक पब्लिश करते हैं। तो उनकी जो टाइम ड्यूरेशन दी गई है, तो सबसे पहले देखिए मशीन पी की मशीन जो पी है वो 8 आवर्स में बुक 1 लाख कॉपी पब्लिश प्रिंट करती है। मशीन पी के बाद मशीन क्यू यही सेम 1 लाख बुक्स जो प्रिंट करती है कितने टाइम ड्यूरेशन में? 10 आवर्स में। ठीक है, और मशीन आर की अगर हम बात करें तो वही सेम कितने? 12 आवर्स में। अब अगर हम बात करते हैं कि टोटल इनका वर्क कितना है, तो वो यूनिट के फॉर्म में। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो 1 लाख उनकी क्या है? 8 आवर्स की ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में एक तरीके से उनका वर्क डिफाइन किया गया है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल तीनों के लिए जो वर्क है वो यूनिट की फॉर्म में, तो कितना टोटल वर्क होगा? तो हम क्या करते हैं, टाइम ड्यूरेशन का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। हम टाइम ड्यूरेशन का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 120 यूनिट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 120 यूनिट। अब अगर हम बात करें 8 आवर्स में 120 यूनिट बुक्स एक तरीके से प्रिंट हो रही है। यहाँ पर ही हमारे पास डाटा किसकी फॉर्म में? यूनिट की फॉर्म में। तो 1 आवर में, यानी अगर हम मशीन पी की इफिशिएंसी की बात करें तो इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15 यूनिट पर आवर। ठीक है, ऐसे ही क्यू की बात करें तो आपके पास 12 यूनिट पर आवर। ऐसे ही आर की बात करें तो 10 यूनिट पर आवर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 9 AM पे तीनों की तीनों जो मशीन है उनको स्टार्ट कर दिया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं 9 AM पे, ठीक है, 9 AM पे क्या है? तीनों की तीनों मशीन एक साथ स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, तो तीनों मशीन जब एक साथ वर्क कर रही है तो पर आवर अगर हम बात करें तो कितना यूनिट वर्क कंप्लीट कर रही है? तो P 15 यूनिट करेगी, Q 12 यूनिट एंड R 10 यूनिट। तो टोटल कितना वर्क कंप्लीट करेंगे? 15 प्लस 12 प्लस 10 यानी 37 यूनिट पर आवर तीनों मिलकर कंप्लीट करेंगे। अब इन्होंने कहां तक कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वर्क किया है? 11 AM पे हमें डिस्क्राइब किया गया है मशीन पी क्या है? काम करना बंद कर देती है। ठीक है, तो 11 AM के बाद यानी पी काम नहीं कर रही। तो अगर हम बात करें तो ये तीनों की तीनों मशीन, ठीक है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वर्क कर रही है?
तो 9 AM पे इन्होंने वर्क को स्टार्ट किया था, ठीक है, 37 यूनिट पर आवर वर्क कर रही है, 2 आवर्स तक यानी 11 AM तक ये वर्क करेगी। और 11 AM के बाद अगर हम बात करें तो अब कौन काम करेगा, पहले कौन कर रहा था, P प्लस Q प्लस R, तीनों मशीन एक साथ काम कर रही थी। अब P 11 AM के बाद वर्क करना बंद कर दिया है, तो अब कौन करेंगी, Q एंड R कंप्लीट करेंगे रिमेनिंग वर्क को, ठीक है। 37 यूनिट के अकॉर्डिंग, पर आवर के अकॉर्डिंग इन्होंने 2 घंटे में कितना वर्क कंप्लीट कर दिया, तो 74 यूनिट वर्क इन तीनों मशीन्स ने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया। अब अगर हम बात करें तो रिमेनिंग वर्क कितना है, तो रिमेनिंग वर्क हमारा होगा 120 माइनस 74, ठीक है। 120 माइनस 74 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 46 यूनिट, ठीक है। ये 46 यूनिट यानी रिमेनिंग जो है ये 46 यूनिट, ये कौन किस किस को मिलके कंप्लीट करना है, तो ये Q और R को मिलकर कंप्लीट करना है। Q और R अगर हम बात करें पर आवर कितना यूनिट वर्क कंप्लीट करते हैं, तो Q 12 यूनिट एंड R 10 यूनिट वर्क कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यानी अगर हम बात करें 1 आवर की इनकी इफिशिएंसी तो कितनी है, 22 यूनिट। तो इनको कितना टाइम लगेगा, तो इनको जो हमें टाइम लगेगा, ठीक है, वो डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर जो टाइम पूछा था वो अप्रोक्सीमेट पूछा था, अप्रोक्सीमेट की बात करें तो 2.0 समथिंग होगा, तो हम उसे 2 ही लेंगे, ठीक है। यानी 2 आवर्स क्या है रिमेनिंग, इनको फिर रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में लगेगा। अब हमसे ये पूछा गया था काम टोटल वर्क कितने टाइम पे कंप्लीट होगा। 2 आवर्स अगर हम बात करें 9 AM से 11 AM तक 2 आवर्स तीनों मशीन्स ने एक साथ वर्क किया है, और 11 AM के बाद 2 आवर्स Q और R ने वर्क किया और वर्क को कंप्लीट कर दिया। यानी 11 से अगर हम 2 आवर्स ऐड कर दें तो कितना टाइम हो जाएगा, 1 PM, यानी हमारा वर्क कितने बजे कंप्लीट होगा, 1 PM पे कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी एंड सी इक्वली इफिशिएंट, ठीक है। बी और सी जो है उनकी जो इफिशिएंसी है वो क्या है, इक्वल है। उसके बाद हमें क्या डिफाइन किया गया है, बट द इफिशिएंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ द ईच बी एंड सी, पर ए की जो इफिशिएंसी है वो क्या है, बी और सी की जस्ट हाफ है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताया गया है, ए एंड बी स्टार्टेड ए वर्क एंड 3 days, ठीक है। ए और बी क्या है, काम को स्टार्ट करते हैं एंड 3 days लेटर सी ज्वाइन देम, ठीक है। 3 दिन बाद काम को कौन ज्वाइन करता है, सी भी ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। यानी इसका मतलब 3 दिन तक अगर हम बात करें ए और बी ने सिर्फ वर्क किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ ए अलोन कैन डू वर्क इन 14 days, यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी गई है कि अगर ए अकेले काम करता है, ठीक है, तो 14 days में वर्क को कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट हमें पूछा गया है देन इन हाउ मेनी मोर डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने और दिन लगेंगे काम को कंप्लीट होने में। यानी ए और बी ने जो हमारे को यहाँ पर एक चीज समझनी है, हमें टोटल टाइम ड्यूरेशन नहीं बतानी है, हमें वो दिन बताने हैं जो ए और बी ने वर्क किया था उसके बाद कितना टाइम और लगेगा वर्क को कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले देखिए हमारे को यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन ए बी सी किसी की डिफाइन नहीं है, पर तीनों की हमें इफिशिएंसी डिस्क्राइब की गई है। तो इफिशिएंसी क्या बताई गई है, इफिशिएंसी हमें बताई गई है बी और सी की इफिशिएंसी जो है वो इक्वल है, ठीक है, पहली बात। सेकंड हमें ये एक्सप्लेन किया गया है ए की जो इफिशिएंसी है वो हाफ है किसकी, बी और सी की, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले अगर मैं ए की इफिशिएंसी बी और सी की इक्वल के रेस्पेक्ट में 1 यूनिट ले लेती हूँ, ठीक है, तो ए की जस्ट उनकी हाफ होगी तो ए की कितनी हो जाएगी, 1/2, और 1/2 एक तरीके से फ्रैक्शन में वैल्यू चली गई। तो हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम जो भी वैल्यू अज्यूम करें यूनिट के फॉर्म में वो वैल्यू क्या है, एक सिंपल नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बी और सी की इफिशिएंसी को 2 यूनिट अज्यूम कर लेते हैं, ताकि अगर ए की इफिशिएंसी हमें अज्यूम करनी है, आपको एक चीज समझनी होगी, ए की इफिशिएंसी क्या है, बी और सी की जस्ट हाफ है। अगर बी और सी की हम 2 यूनिट अज्यूम करते हैं तो हमें ए की क्या हो जाएगी, 1 यूनिट, वहां पर एक सिंपल नंबर ही वैल्यू में हमें मिलेगा। तो हमें हमेशा कोशिश ये करनी है कि फ्रैक्शंस में वैल्यूज को नहीं लेना है। तो हम इस अकॉर्डिंग इफिशिएंसी तीनों की अज्यूम कर लेते हैं। बी की इफिशिएंसी हमने 2 यूनिट में अज्यूम की है, सेम सी की भी सेम है तो कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट,
ठीक है, और ए की एफिशिएंसी बी और सी का हाफ है, कंबाइंड का हाफ नहीं है, ईच का बोला है, तो यानी इनकी जो एफिशिएंसी है उसका हाफ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमें यहाँ पे दिया गया है ए और बी ने क्या है, वर्क को स्टार्ट किया है। ए और बी ने काम को स्टार्ट किया और कितने दिन तक वर्क कंप्लीट, अगर हम बात करें कितने दिन तक काम किया है, तो उन्होंने 3 डेज काम किया है ए और बी ने। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट, एंड बी की कितनी है, 2 यूनिट। तो इन्होंने कितना वर्क कंप्लीट कर दिया होगा, 3 इंटू में 3, ठीक है, तो 9 यूनिट वर्क इन्होंने कंप्लीट कर दिया होगा। अभी तक हमारे पास एक वैल्यू नहीं है कि टोटल वर्क कितना है। अब हमें नेक्स्ट लाइन एक्सप्लेन की गई है कि ए अकेला अगर काम को करता है तो कितने दिन में कंप्लीट कर देता है, 14 डेज में। हमारे पास ए की पर डे की एफिशिएंसी है, कितनी है, 1 यूनिट। 1 यूनिट अगर वो पर डे काम कर रहा है, टोटल वर्क टाइम ड्यूरेशन उसकी वर्क को कंप्लीट करने की कितनी है, 14 डेज। तो जाहिर सी बात है वो 14 डेज काम करेगा। 1 डे में अगर 1 यूनिट वर्क कर रहा है तो 14 डेज में कितना करेगा, तो यहां से हमारे पास क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आएगा, 1 इंटू में 14 यानी 14 यूनिट आ जाएगा। यानी टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 14 यूनिट है। अब अगर हम बात करें 14 यूनिट में से 9 यूनिट क्या है, 3 डेज में ए और बी ने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो अब रिमेनिंग वर्क कितना है, तो रिमेनिंग वर्क की अगर हम बात करें तो रिमेनिंग वर्क आपका है 14 माइनस 9 यानी 5 यूनिट, और ये 5 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है। अब हमें एक कंडीशन दी है कि 3 दिन के बाद सी ने भी काम को क्या है, ज्वाइन कर लिया है। तो अब वर्क पर अगर हम बात करें तो तीनों के तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम तीनों की पर डे की एफिशिएंसी कहें तो 2 + 2 + 1 यानी कितनी है, 5 यूनिट। ठीक है, पर डे कितना वर्क कंप्लीट करते हैं, 5 यूनिट, और इन्हें रिमेनिंग वर्क भी कितना कंप्लीट करना है, 5 यूनिट। तो इन्हें कितना टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में, तो इनको जो टाइम ड्यूरेशन लगेगी a + b + c को, ठीक है, वो टाइम कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाय 5, तो यानी 1 डे और लगेगा इनको। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि और कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 डे। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ ऑप्शन में 4b है। हम क्या करते हैं, टोटल टाइम ड्यूरेशन पे क्लिक कर देंगे। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है कि हाउ मेनी मोर डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, और कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट होने में, यानी जो 3 डेज ए और बी ने काम किया है उसके बारे में नहीं पूछा गया है। उसके अलावा जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा, वो टाइम ड्यूरेशन हमसे पूछी गई है। तो हम 1 डे को क्लिक करेंगे, ना कि 4 डेज को क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है, ए की एफिशिएंसी एक्सप्लेन की गई है, 50% मोर है किससे, बी से। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमें किसकी वैल्यू दी गई है, एफिशिएंसी की ही वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट हमारे को बताया गया है सी की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, वो क्या है, किसकी हाफ है, ए और बी की टोटल इफिशिएंसी। अब आप एक चीज देखिए, हम यहाँ पर अगर 1 यूनिट एज्यूम करते हैं, अगर मैं यहाँ पर ए की सबसे पहले हमें किसके रेस्पेक्ट में किसकी वैल्यू दी है, ए की एफिशिएंसी एक्सप्लेन की गई है 50% मोर, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। अगर मैं बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट एज्यूम कर लेती हूँ, वन यूनिट एज्यूम करती हूं, तो आप ये देखिए ए की एफिशिएंसी क्या है, 50% मोर है, तो कितनी हो जाएगी, 1 का 50% कितना होगा, 0.5। ठीक है, तो ये ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1.5। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी वैल्यू किस में आ गई, डेसिमल में, तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना क्या होगा, टफ हो जाएगा। तो हम इस तरीके की वैल्यू एज्यूम करेंगे ताकि हमारे को ये वैल्यू हमारे को क्या है, एक सिंपल नंबर में मिले। तो 1 के रेस्पेक्ट में तो 0.5 मिल रहा है, पर अगर 2 लेंगे तो वहां पर हमारे को वैल्यू क्या है, 0.5 के रेस्पेक्ट में नहीं मिलेगी। 2 का 50% कितना होता है, 1, तो यानी ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। पर एक चीज अगर हम देखें तो उसके रेस्पेक्ट में ही अगर हम ये 2 लेते हैं, बी की एफिशिएंसी हमने कितनी ले ली है, 2 यूनिट। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 50% ज्यादा है,
2 का 50% अगर हम देखें तो 1 यूनिट होती है, तो 1 यूनिट 2 + 1 तो कितना हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट हो जाएगी। ये बात क्लियर है? तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई, 3 यूनिट आ गई। अब अगर हम इसके रेस्पेक्ट में बात करें सी की एफिशिएंसी, हमारे को सी की एफिशिएंसी डिस्क्राइब की गई है, सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, सी कितने टाइम में वर्क करता है, सी ए और जो बी वर्क करते हैं उसका जस्ट हाफ करता है। तो आपको एक चीज समझनी है, ए और ए ने कितना वर्क किया है, 3 यूनिट, बी ने कितना वर्क किया है, 2 यूनिट, इसका जस्ट हाफ उसी टाइम ड्यूरेशन में क्या है, सी कर रहा है। अब टोटल इनका वर्क अगर हम बात करें तो कितना है, 5 यूनिट, और उसका हाफ यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2.5। फिर अगेन हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, डेसिमल में। ये 2.5 आ रही है, पर आपको यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, इसे मुझे एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं सारी की सारी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करा दूं, 2 से, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगी, और उसके रिस्पेक्ट में इनकी इफिशिएंसी का रेशो सेम मेंटेन रहेगा। बस हमारे पास वैल्यू क्या होगी, एक नंबर्स की फॉर्म में होगी, डेसिमल फॉर्म में नहीं होगी, एक सिंपल नंबर होगा। ठीक है, तो आपको जब आपके पास थर्ड वैल्यू में चेंजेस आ रही है, फ्रिक्शन में आ रही है, तो आपको ये नहीं है कि पहले की वैल्यू को अगेन एज्यूम करना है, आपको कोशिश करनी है कि इस वैल्यू को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि वैल्यू हमारी एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो जाए एज कंपैरिजन डेसिमल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तीनों वैल्यू को। ठीक है, तो ये हमारी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, सिंपल उसमें आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 यूनिट। ठीक है, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 यूनिट एंड सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 यूनिट। देखिए हमारे पास जो इनकी एफिशिएंसी है वो एक सिंपल नंबर में है, ना ही फ्रैक्शन में है और ना ही डेसिमल में है। अब अगर हम बात करें तो हमें कंडीशन दी गई है, इफ सी अलोन डज द वर्क इन 45 डेज, सी अकेला अगर इस काम को कंप्लीट करता है तो कितने टाइम में करता है, 45 डेज पे। एक चीज और देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमारा रेशियो वही मेंटेन है, परसेंटेज की टर्म्स वही मेंटेन है जो हमें एक्सप्लेन की गई थी। देखिए हमें कहा गया था कि सी ए की एफिशिएंसी जो है 50% ज्यादा है किससे, बी से। बी की 4 यूनिट है, 4 यूनिट का 50% जस्ट हाफ यानी 2 यूनिट होगा, और मोर है तो ऐड हो जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 यूनिट। अब अगर हम बात करें सी की एफिशिएंसी की, सी की एफिशिएंसी हमारे को उसके टाइम ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन की गई थी। तो आपको एक चीज समझनी है, हमें ये बताया गया था सी डज, सी क्या है, उतना काम करता है कितना जो ए और बी मिलकर करते हैं। ए और बी 1 घंटे में अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो 4 यूनिट एंड 6 यूनिट, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 10 यूनिट, तो उसका हाफ 5 यूनिट, तो वही सेम रेशियो मेंटेन है। अब अगर हम बात करते हैं तो हमें टोटल वर्क यहां से फाइंड कर सकते हैं। हमें ये दिया गया है कि सी क्या है, 45 डेज में क्या है, अकेले वर्क को कंप्लीट कर देता है। सी की पर डे की एफिशिएंसी है 5 यूनिट। ठीक है, 45 डेज में वो वर्क को कंप्लीट कर देता है, तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, टोटल वर्क। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 45 इंटू में 5। ठीक है, यानी 225 यूनिट, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, टोटल वर्क की। अब हमसे ये पूछा गया है, देन ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो ए बी सी अगर इस वर्क को कंप्लीट करते हैं तो कितने टाइम ड्यूरेशन में इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टोटल वर्क है हमारे पास ये, हम तीनों मिलकर अगर काम को कर रहे हैं तो कितने टाइम ड्यूरेशन में इस वर्क को कंप्लीट करेंगे, ये टाइम हमसे पूछा गया है। तो टोटल वर्क कितना है, 225 यूनिट। ठीक है, ए बी सी तीनों की पर डे की एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो 4 + 6 + 5, तो कितना हो गया ये 15। 225 डिवाइडेड बाय 15, तो कितने डेज लगेंगे इन्हें 15 डेज ही लगेंगे। तीनों मिलकर अगर इस वर्क को करेंगे एक साथ तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 15 डेज में कंप्लीट कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। चलिए।